नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का जो हेड है दैट हैज द पावर टू टेक डिसीजन, वो डिसीजन लेने की पावर है, और बाकी के सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाने का कैपेसिटी है। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन सभी में बैलेंस बनाने का जो काम है दैट कम्स अंडर ह्यूमन ब्रेन। जैसे किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन ब्रेन का काम होता है। तो हम लोग आज ह्यूमन ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलग अलग पार्ट्स के जो फंक्शन है दैट वी हैव टू डिस्कस। तो देखिए, यहाँ मैंने ब्रेन का कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है। जैसे ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसीलिए इसको हमारी बॉडी के अंदर काफी हिफाजत से रखा गया है। जैसे एक स्कल बोन का एक बॉक्स है, जैसे क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। उस क्रेनियम बॉक्स के अंदर देखिए, इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर ह्यूमन ब्रेन पाया जाता है। और ह्यूमन ब्रेन का जो टोटल वेट है दैट इज 1300 टू 1400 ग्राम के बीच में। और अगर मैं फीमेल और मेल में कंपैरिजन करूं तो फीमेल में रिलेटिवली थोड़ा सा कम वेट है, और मेल में थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन का ज़्यादा वेट है। आपको केवल ये बस रेंज के बारे में याद रखना है, 1300 टू 1400 ग्राम। अब देखिए, अब ये जो ब्रेन है, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है, ये रखा गया है एक स्कल बोन के बॉक्स में। अब इस स्कल बोन और ब्रेन के बीच में ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहां पर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जैसे हम लोग CSF भी कहते हैं। इस ब्रेन का काम है एक्सटर्नल शॉक से, इंजरी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अगला देखें, हमारे बॉडी में टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, 100 बिलियन। और मेजरली ये जो न्यूरॉन्स हैं दैट डू नॉट रीजनरेट, ये रीजनरेट नहीं होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। मतलब बर्थ के समय जितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही न्यूरॉन की मैक्सिमम नंबर होता है, उसके बाद ये लगातार डीजनरेट होते रहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूरॉन्स कैन नॉट मल्टीप्लाई, मतलब जो न्यूरॉन क्या कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन डीजनरेट हो गया वो दोबारा से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये। अब देखिए, हर ब्रेन के पार्ट के अलग अलग फंक्शन है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन मेनली 3 पार्ट पे डिवाइड किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, ह्यूमन ब्रेन मेनली फोर ब्रेन, देखिए इट इज द फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन, और तीसरा है ये हिंड ब्रेन। हम लोग अपने ब्रेन को इन 3 मेजरली बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड करते हैं, मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। फिर हम लोग इनके अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं फोर ब्रेन के पार्ट्स की बात करूं, अगर हम फोर ब्रेन के पार्ट की बात करें, फिर मिड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, और फिर हिंड ब्रेन के। अच्छा देखिए, ओवरऑल ब्रेन एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। जैसे आप लोग कभी साइकिल चलाएं, तो साइकिल चलाते समय आपको बैलेंस भी बनाना है, आपको वो पैडल भी मारना है, आपको ब्रेक भी लगाना है, आपको मोड़ना भी है। ये सारे काम जो है ये ब्रेन के ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर और एक कोऑर्डिनेशन और एक कंट्रोल मेंटेन करते हैं। अब जैसे मैं फोर ब्रेन, जो कि ब्रेन का मेजर पार्ट है, अभी हमने देखा कि ब्रेन का जो मेजरली पार्ट है वो फोर ब्रेन है, और ये जो मिड ब्रेन है दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है मिड ब्रेन, और हिंड ब्रेन उसके बाद। देखिए, फोर ब्रेन को हम लोग फिर 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन अपने आप में ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, और जिसे हम मेजन सिफेलॉन भी कहते हैं, मेजन और सिफेलॉन। इधर हिंड ब्रेन की बात करें तो अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स, सेरेबेलम, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगोटा। तो इस तरह से हम लोग इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगले स्लाइड में हम देखें तो यहाँ हमने फोर ब्रेन को, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है,
फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है। मतलब मेजरली जो एक्शन होते हैं वो फोर ब्रेन के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसको बोला है कि इट इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इस फोर ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है, देखिए मैं आपको इस तरह से लिखाता हूं। इस फोर ब्रेन के जो फंक्शन है दैट इज थिंकिंग, इमोशन, रीजनिंग, मेमोरी, इमोशन के साथ यहां पर एक्सपीरियंस, और लास्ट में आता है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हम लोग अपनी मर्जी से जो एक्शन करते हैं, सर वॉलेंट्री एक्शन। तो अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा निमोनिक है, टी, ई, आर, एम और वी। दिस इज थिंकिंग, इमोशन, एक्सपीरियंस, रीजनिंग, मेमोरी, और ये वॉलेंट्री एक्शन। और अब इस फोर ब्रेन के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट थे, उसमें से पहला पार्ट बनता है सेरेब्रम। और ये सेरेब्रम फोर ब्रेन का 80% पार्ट है। हम लोग ये कह सकते हैं कि सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब इस देखो आप यहां पर इसको देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज सेरेब्रम। ये जो पूरा पोर्शन है ये सेरेब्रम है, और यहां बीच में दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज सेरेबेलम, और ये हिंड ब्रेन का पोर्शन। तो अभी मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी, सेरेब्रम की। ये वाला जो पोर्शन है ये सेरेब्रम है। और इस सेरेब्रम को हम लोग फोर लोब्स में बांट सकते हैं, जैसे दिस इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल एंड दिस इज ऑक्सीपिटल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसके फोर लोब है, बस आप नाम याद रखिए कि सेरेब्रम के फोर लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। देखिए नेक्स्ट देखें हम, हमारे पास पहला पार्ट था फोर ब्रेन का सेरेब्रम। देखिए हम लोग इसको आपस में इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम करता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के पास मेमोरी है, तो पुरानी मेमोरी से ये आगे आने वाले डिसीजन को लेने के लिए उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करता है। अच्छा, थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस हमारे ब्रेन में, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सब क्या है, सेरेब्रम है। अब इस सेरेब्रम में और मिड ब्रेन के बीच में, यहां देखिए, यहां पर ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। ये थैलेमस है। और थैलेमस का काम क्या है, देखिए ये थैलेमस हैज सेंसरी इनपुट्स। हम लोग बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन कैच करते हैं वो सब थैलेमस के अकॉर्डिंग करते हैं। थैलेमस जो है उस इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंपल्स को गेन करता है। देखिए, रिसीव ऑल सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट, स्मेल को छोड़कर जितने भी सेंसरी इंपल्स का मतलब क्या है, बाहर से हमको जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इस तरह से हम लोग टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन, मतलब वहां से हम इंफॉर्मेशन कैच करते हैं। तो सेंसरी इंपल्स को, सॉरी, स्मेल को छोड़कर ये सभी सेंसरी इंपल्स को कौन रिसीव करता है, थैलेमस। और थैलेमस इस सेंसरी इंपल्स को किसे भेजेगा, सेरेब्रम को। सेरेब्रम क्या करेगा, डिसीजन लेगा। अब मेरे पास देखिए, यही थैलेमस अलर्टनेस और अवेयरनेस को भी बताता है, ये हेल्प करता है अलर्टनेस, हमारी बॉडी को अलर्ट रखने के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सामने आपने देखा एक लोहे का कोई वायर पड़ा हुआ है, तो आप उससे बच के निकल के जाएंगे, तो ये अलर्टनेस आपको किसने दी, थैलेमस ने। तो थैलेमस रिसीव ऑल सेंसरी इंपल्स एंड इट क्रिएट्स अलर्टनेस और अवेयरनेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है थर्ड पार्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब इसकी लोकेशन देखिए, देखिए हम लोग ब्रेन में पार्ट को लोकेट करते जाएंगे तो वो फ्लो चार्ट बनाना बड़ा आसान रहेगा। ये होता है थैलेमस से नीचे और जस्ट एबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैं देखिए आपको दोबारा से पुरानी वाली स्लाइड पे लेके जाऊं, देखो ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम से नीचे ये वाला जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज थैलेमस। और थैलेमस से नीचे देखो, बहुत ध्यान से देखना,
ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर ये वाला जो पोर्शन है दैट इज हाइपोथैलेमस। दिस पोर्शन इज हाइपोथैलेमस। अगर मैं इसकी लोकेशन आपसे को बताऊं तो क्या मिलेगी, देखो ये थैलेमस से नीचे है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर है। देखिए, तो ये हम हाइपोथैलेमस की लोकेशन देखें, देखिए थैलेमस से नीचे आ रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर आ रहा है। ये हाइपोथैलेमस की लोकेशन। अब ये हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है, देखिए ये हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक बैलेंस कंडीशन बनाने का काम करता है। जैसे हमारे थैलेमस ने कोई इंफॉर्मेशन सेंसरी इंपल्स को रिसीव किया, और वो रिसीव इंपल्स कहाँ भेजी गई, हमारे सेरेब्रम को। अब सेरेब्रम ने कोई डिसीजन लेना है, तो अब ये डिसीजन लेना है मतलब कोई काम करना है। काम करते समय हमारी बॉडी, इंटरनल बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के विद इन एक बैलेंस बनाने का काम करता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थैलेमस ने ये सेंसरी इंपल्स को कैच किया थ्रू स्किन। भाई हमारी स्किन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये थर्मो रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्स मिला कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब ये इंफॉर्मेशन किसको भेजी गई, सेरेब्रम को। अब सेरेब्रम ने इसको इंटरप्रिटेट करना है। अब सेरेब्रम क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल देगा कि भैया ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम आप करें। तो टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए क्या कराया जाएगा, स्वेटिंग की जाएगी, या मान लीजिए सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ठंड है तो शिवरिंग कॉज की जाएगी। तो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिए, टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हाइपोथैलेमस एक्चुअली कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग जानते हैं इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग जानते हैं ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये पूरी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर हमने फोर ब्रेन को अभी समझा है। फोर ब्रेन के तीन पार्ट हैं। अब मैं यहाँ पे फोर ब्रेन के तीनों पार्टों को इंटीग्रेट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि थैलेमस रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक, सेरेब्रम को क्या करना है, उसको इंटरप्रिटेट करना है और डिसीजन लेना है। अब जब हमारी बॉडी कोई काम कर रही है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बहुत ही फिजिकल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क करते समय हमारी सांस बढ़ जाती है, पसीना निकलना स्टार्ट होता है, तो ये सारा काम किसने किया है, हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से ये फोर ब्रेन आपस में इंटीग्रेट करके काम करता है। ठीक है, तो ये फोर ब्रेन वाला पोर्शन हो, मैं एक बार दोबारा से आपको समराइज कर दूं। देखिए, थैलेमस ने सेंसरी इंपल्स को रिसीव किया, ये इंफॉर्मेशन सेरेब्रम को पहुंचाई गई, सेरेब्रम को डिसीजन लेना है, और सेरेब्रम को डिसीजन लेना है मतलब हमारी बॉडी को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। अब उस फंक्शन को परफॉर्म करते समय हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, ये काम है हाइपोथैलेमस का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड, ब्रेन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। और ये देखिए, आप इसकी लोकेशन देखें, ये है फोर ब्रेन, ये है सेरेब्रम, सबसे बड़ा पोर्शन। ठीक है, और इस फोर ब्रेन में हमारे पास ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा, दिस इज मिड ब्रेन। अब देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसको मेसेनसिफिलॉन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका काम क्या है, देखिए इसका काम है, इसको बहुत अच्छे से समझिए आप, इसका काम है ऑडिटरी और विजन रिफ्लेक्स को एग्जीक्यूट करना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और पीछे से किसी ने आपको आवाज़ दी, तुरंत आपका जो हेड है, जो नेक है, वो रिफ्लेक्स पेंट करती है, तुरंत आप पीछे की ओर जाते हैं। या मान लीजिए आपने कोई, आपकी आंखों में किसी ने लाइट मारी, तो तुरंत आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं। तो ये जो ऑडिटरी और विजन रिफ्लेक्स है, ये मूवमेंट किए जाते हैं मिड ब्रेन के द्वारा।
ये दो इंपॉर्टेंट काम है। और एक चीज और बताऊं आपको, स्ट्रक्चरली अगर आप देखें, देखो ये मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे दिस इज पोन्स, ONS, ये वाला जो पोर्शन, दिस इज पोन्स, और जो नीचे वाला पोर्शन है दिस वन, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगोटा, मेडुला ऑब्लोंगोटा। ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन तरह से। याद कभी पूछ लेते हैं कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से 3 पार्ट हैं, याद रखिएगा, मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगोटा। ठीक है, अब देखो, इट कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस, इट कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। इसका काम एक्चुअली में रिफ्लेक्स, ऑडिटरी और विजन रिफ्लेक्स को एग्जीक्यूट करना ही है। चलें, अच्छा, इसी में मिड ब्रेन में एक डोपामीन सिस्टम भी है। डोपामीन आप लोग जानते हैं, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमको खुश रखने के लिए, एक तरह से हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है ये। अगर डोपामीन का लेवल अच्छा है, ज़्यादा है, तो हम खुश रहते हैं, वेलबींग फील करते हैं, और डोपामीन का लेवल कम है तो हमको थोड़ा सा डिप्रेशन कॉज होता है। तो एक्चुअली में मिड ब्रेन का जो डोपामीन सिस्टम है, ये रिवार्ड, एडिक्शन और मोटिवेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दैट इज हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन का काम क्या है, देखिए, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारे जो हिंड ब्रेन का मेजर काम है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को एग्जीक्यूट करना है। देखिए, दो तरह के एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री जिसको हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे मैं अपने हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, दिस इज इनवॉलेंट्री। अब मैं सांस ले रहा हूँ, हार्ट बीट का बढ़ना या कम होना, ये डाइजेशन होना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो हिंड ब्रेन मेजरली कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करता है, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन एग्जीक्यूट। अब देखिए, यहां पर हिंड ब्रेन की अगर मैं लोकेशन आपको बताऊं, तो हिंड ब्रेन के मेनली 3 पार्ट बनते हैं। 3 पार्ट में देखो, ये है मिड ब्रेन, छोटा सा पोर्शन, दिस वन, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज पोन्स, हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स। ये है मेडुला ऑब्लोंगोटा, मेडुला ऑब्लोंगोटा। और ये जो है नीचे, ये है स्पाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे कंटिन्यू करती है। तो अगर मैं हिंड ब्रेन, अच्छा, ये है सेरेबेलम, ये भी हिंड ब्रेन का ही पोर्शन। मैं देखता हूँ किसी और स्लाइड में भी इसको दिखाया है क्या। देखिए, मैं इसी से आपको दोबारा बताता हूँ। हमारे ब्रेन में ये है मिड ब्रेन, देखिए, ये है मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, इसके नीचे है पोन्स, और ये है मेडुला ऑब्लोंग, और ये है सेरेबेलम। इस तरह से लोकेशन हमको पता चली। देखें, ये है सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम। मैं आपको यही बता दूं, सेरेबेलम को छोटा दिमाग भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन, इसको हम छोटा दिमाग ही कहते हैं। अब हम लोग इसके अलग अलग पोर्शन के काम देख लेते हैं, जैसे पोन्स का काम क्या है, मेडुला ऑब्लोंगोटा और सेरेबेलम का क्या है। देखिए, पोन्स का जो काम है, देखो पोन्स की लोकेशन मैंने अभी आपको बताई। पोन्स की लोकेशन क्या थी, देखो, ऊपर मिड ब्रेन है, यहां पर पोन्स, ये सेरेब्रम, इससे नीचे मेडुला ऑब्लोंगोटा, मेडुला ऑब्लोंगोटा, और यहां आता है सेरेबेलम। तो इन सब में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का, पोन्स का काम है रिले सेंटर, ये सब में यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो दिस पोन्स एक्ट एज रिले सेंटर, रिले सेंटर, इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे सेरेब्रम को सेरेबेलम से और सेरेबेलम को मेडुला ऑब्लोंगोटा, ये इसका मेन काम है। अब आ जाइए मेडुला ऑब्लोंगोटा,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंड ब्रेन का। ये अब ये हमारे ब्रेन का लोएस्ट पार्ट है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद ही यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करती है। इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब देखें इसका काम क्या है। इट कंट्रोल ब्रीदिंग रेट, इट कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, और कफिंग आना, खांसी आना, छींक आना, वोमिटिंग, स्वेलोइंग, ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन कौन एग्जीक्यूट करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सारे वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और इसीलिए अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई भी डैमेज होता है तो उस व्यक्ति की सडन डेथ हो जाएगी, इंस्टेंटली वो डेड हो जाएगा। देखिए, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में जरा भी डैमेज होता है तो इंस्टेंट डेथ, क्योंकि जितने भी वाइटल सेंटर्स हैं, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। और फिर थर्ड पार्ट आता है मेरे पास, सेरेबेलम। इस सेरेबेलम को क्या कहते हैं? दिस सेरेबेलम इज लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग भी कहते हैं इस छोटा दिमाग। इसका काम क्या है? बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करना। अब जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते समय बैलेंस मेंटेन हो रहा है, पोस्चर मेंटेन, हम चल रहे हैं, स्मूथली चल पा रहे हैं, ये सब सेरेबेलम की वजह से। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम करने में जर्क मूवमेंट होते हैं, दैट मीन्स उसका जो सेरेबेलम है दैट नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो ये जो सेरेबेलम है इसको हम छोटा दिमाग इसीलिए कहते हैं कि ओवरऑल पूरे ब्रेन के कंपैरिजन में ये हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का, पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। और हमारी जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे साइकिलिंग, राइटिंग, टाइपिंग, डांसिंग, हर जगह बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करना है, ये सारा काम सेरेबेलम करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस किया है और उनके फंक्शन को। मैं अभी यहाँ पर एक छोटी सी स्लाइड में इन सारे फंक्शन को आपको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि ये मेरे पास इस तरह से ह्यूमन ब्रेन का एक आउटलाइन है, जिसमें मेजरली पोर्शन किसका है? दिस इज सेरेब्रम। ये सेरेब्रम है। यहां पर छोटा सा पोर्शन मिड ब्रेन, इज मिड ब्रेन। यहां मिड ब्रेन से नीचे दिस इज बोन्स, इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड। मैं एक रफ स्केच आपको दे रहा हूं ताकि लोकेशन आप लोग पता कर पाए। ठीक है। यहां पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और नीचे एक लोब्यूल जैसी स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज थैलेमस, और यहां पर रहता है सेरेबेलम। इट्स सेरेबेलम। ये है मिड ब्रेन, बोन्स, एंड दिस इज मेडुला ऑफ, MO कर देता हूं। अब देखिए, थैलेमस का काम क्या था? इंफॉर्मेशन को कैच करना, इंफॉर्मेशन कैच करना। और इंफॉर्मेशन कैच करने के बाद कहाँ जाएंगी? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सेरेब्रम के पास, ये क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन, इट विल डू इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब कोई फंक्शन करेगा, हमारी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो उस दौरान एक बैलेंस बना रहे हमारी बॉडी में, ये काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो ये हो गए फोर ब्रेन के तीन पार्ट और तीन उसके फंक्शन। अब आ जाइए मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है इसका काम है रिफ्लेक्स मूवमेंट। और रिफ्लेक्स मूवमेंट में भी दो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स मूवमेंट, एक है विजन और दूसरा है ऑडिटरी, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है। फिर आए हम लोग हिंड ब्रेन पर। तो हिंड ब्रेन पर ये जो पोन्स है इसका मेन काम है सेरेब्रम और सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। अब देखिए इसकी लोकेशन भी कुछ ऐसी है। पोन्स का काम है सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। फिर आए हम मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस में मैंने बताया था ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, ये सारे इसमें आते। और डैमेज टू मेडुला ऑब्लंगोटा कॉज इंस्टेंट डेथ। और फिर हम लोग आ जाएं अपने सेरेबेलम पर। सेरेबेलम का काम क्या है? बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस है, लर्निंग एक्टिविटी है, साइकिलिंग है, राइडिंग अ हॉर्स, और डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सब के सब आते हैं हमारे सेरेबेलम। तो इस तरह से हम पूरे ह्यूमन ब्रेन और उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के कंटेंट के लिए फॉलो करिए केमिस्ट्री विद नवीन। और यहाँ पर मैं सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप लोग इसको फॉलो करिए तो आपको भी फायदा होगा। थैंक यू।